अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल दीदारे यार की एपिसोड 4 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 4 की तरफ चलते हैं। इब्राहिम जब घर आया तो ईसा बाहर लाउंज में ही बैठा हुआ था। इब्राहिम के अंदर आते ही ईसा खड़ा हो गया। क्या बात है भाई, आज आपके इस खूबसूरत चेहरे पर बड़ा रूप आया हुआ है। ईसा ने इब्राहिम को छेड़ते हुए कहा। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, इब्राहिम ने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था ईसा ने ऐसा क्यों कहा। क्या मेरे चेहरे से नजर आ रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ? इब्राहिम ने दिल में सोचा। इतने में आयमा बेगम और बीजान भी वहां आ गईं। मामा जान, क्या आपको नहीं लगता कि भाई आज की कुछ ज़्यादा ही फ्रेश और खुश नज़र आ रहे हैं? ईसा ने अपनी माँ को गले से लगाते हुए पूछा। ईसा की बातें इब्राहिम को नर्वस और कंफ्यूज कर रही थीं। वो अब बाकायदा ब्लश करने लगा था। क्यों तंग कर रहे हो ईसा मेरे मासूम बेटे को? हाँ, आयमा बेगम ने उसको कान से पकड़ते प्यार भरी खुफगी से कहा, जबकि उन्होंने खुद भी इब्राहिम के चेहरे पर आई सुर्खी देखी थी। मामा, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। इब्राहिम ईसा को आंखें निकालता हुआ वहाँ से जाने लगा। हाँ हाँ भाई, ज़रूर जाए। वैसे आज आप ऑलरेडी बहुत फ्रेश हैं, मज़ीद फ्रेश होने की ज़रूरत नहीं। ईसा ने पीछे से इब्राहिम को आवाज़ देते हुए कहा, जबकि खुद उसके जाने के बाद मुस्कुरा दिया। उसे पूरा यकीन हो गया था कि इब्राहिम को सिदरा पसंद आ गई है, लेकिन फ़िलहाल तो उसने अपने दिल का हाल भी एमल को नहीं बताया था। सब लोग दिन का खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे और अब वो सब खाना खाने में मसरूफ़ थे, जबकि आज इत्तेफाक से इब्राहिम और ईसा दोनों ने ही काले रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। आगा जान ने अपने दोनों बेटों को प्यार और फ़ख्र से देखा तो दूसरी तरफ हुरम की नज़रें भी ईसा पर से नहीं हट रही थीं। बेगम, आज मेरे दोनों बेटों की नज़र उतार देना, आगा जान ने आयमा बेगम से मुस्कुराते हुए कहा। उनकी इस बात पर सब लोग मुस्कुरा दिए और राफे बेगम ने भी हामी भरी। अरे दोनों को क्यों, मेरे तीनों बच्चों की नज़र उतारना बहू, बी जान ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, जो कि इस उम्र में भी काफ़ी बारूब पर्सनैलिटी के मालिक थे। बी जान की इस बात पर इब्राहिम मुस्कुरा दिया। वैसे आगा जान, आपको नहीं लगता कि आज भाई हर बात पर कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं? ईसा ने आगा जान से शरारत से पूछा, जबकि इब्राहिम का बस नहीं चल रहा था कि अपना मुंह कहीं छुपा ले। हाँ, बरखुरदार लग तो रहा है मुझे भी कुछ ऐसा, आगा जान ने ईसा की शरारत में उसका साथ देते हुए कहा। इब्राहिम ने जल्दी से पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अरे क्यों आप दोनों बाप बेटा मेरे मासूम बच्चे को तंग कर रहे हैं? आयमा बेगम ने दोनों को खुफगी से डांटा, जिस पर दोनों हंस दिए। ईसा ने आज ऐसे ही इब्राहिम को तंग करते करते खाना खाया। एमल को 1 महीने की सैलरी मिल गई थी, जो पहले वाली सैलरी से 4 गुना ज़्यादा थी। एमल बहुत ज़्यादा खुश थी और वो आज ही अबीर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो गई। मामा, मैं लेकर जा रही हूँ भाई को हॉस्पिटल, आप बस अपना ख्याल रखना, एमल ने अपना बैग उठाते हुए कहा। मेरे बच्चे खाना खा लो पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही तो ऑफिस से आई हो। नहीं मामा, भूख नहीं है मुझे, बस मैं जाती हूँ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, देर हो जाएगी वरना। वो अबीर का हाथ पकड़कर घर से निकल गई थी। अबीर को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसका दिमाग एक 5 साल के बच्चे जितना होगा। वो देखने में बहुत खूबसूरत था और एमल उसको अच्छा सा तैयार करके लाई थी। डार्क मैरून रंग की शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहने, हाथों में रेस्ट वॉच पहने वो बहुत पुरकोशिश लग रहा था। उसने ब्लैक कलर की सन ग्लासेस भी लगाई हुई थी, जो उसने खुद एमल से जिद करके पहनी थी। उसकी सफ़ेद रंगत पर ग्लासेस बहुत प्यारी लग रही थी। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे और एमल ने अबीर का हाथ पकड़ा हुआ था, वरना वो आगे पीछे भाग जाता था। ईसा के बच्चे ज़रा बताना क्या लगे हुए थे आका जान के सामने? इब्राहिम ने ईसा को कान से पकड़ते हुए कहा। अरे भाई, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आ गए? और ये कान तो छोड़े, आप मेरा पब्लिक प्लेस है, कुछ तो खुदा का खौफ करें। इज्जत है कोई आपके भाई की? लड़कियां मरती हैं आपके भाई पर और आप मुझे कान से पकड़ कर ले जा रहे हैं? ईसा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। हाँ तो जनाब, आपको किसने कहा था कि मामा जान, बी जान और आगा जान के सामने ऐसी बातें करो? इब्राहिम ने उसे घूरा। ओ भाई, अभी तो छोड़ो, लोग देख रहे हैं, अब नहीं करूँगा, ईसा ने मासूमियत से कहा। अच्छा बाबा, छोड़ दिया, इब्राहिम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो दोनों भाई जहाँ से भी गुजर रहे थे, लोग इन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। दोनों भाइयों ने काले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी और आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड थी। इब्राहिम आज बहुत जिद करके ईसा को हॉस्पिटल ले गया था, क्योंकि उसके कंधे के पास जिधर कांच लगा था वहाँ उसे अभी तक दर्द होता था। सामने से एमल अबीर का हाथ पकड़कर आ रही थी। सामने का मंजर देखते ही ईसा की आंखों में खतरनाक हद तक सुर्खी आई
और थोड़ी देर पहले वाली हंसी मजाक वाले एक्सप्रेशंस अब वहशत और गुस्से में बदल गए थे। एमल का हाथ किसी और के हाथ में देखकर ईसा का पारा 7वें आसमां पर पहुंच गया था। उसके अंदर अचानक से ही आग लग गई थी। जहां तक मैंने पता लगवाया था तो एमल का कोई दोस्त नहीं था, तो फिर ये कौन है? ईसा ने खुद से सवाल किया। कौन है आखिर ये जिसके हाथ में हाथ डालकर वो सामने से आ रही है? इससे पहले ईसा जाकर अबीर का मुंह तोड़ देता। इब्राहिम ने एमल को सामने से आते हुए देख लिया था और अब वो उसकी तरफ बढ़ा। ईसा अपने गुस्से पर काबू पाते हुए इब्राहिम के साथ आगे बढ़ा। मिस एमल, आप यहाँ सब ठीक तो है? इब्राहिम ने उसके पास आते हुए पूछा, जबकि इन दोनों के आगे बढ़ते ही अबीर ने एमल का हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया था, क्योंकि वो लोगों से डरता था। ईसा की खूनख्वार नज़रें अबीर के हाथ पर ही थीं। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था उसकी एमल को कोई और हाथ भी लगाए। वो दोनों अब एमल के पास खड़े थे, जबकि अबीर एमल के पीछे छुप रहा था। जी सर, वो मैं अपने भाई को लेकर आई हुई, इनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था ना, बस आज इनकी अपॉइंटमेंट थी, एमल ने मुस्कुराकर कहा। ओह, तो ये इनका भाई है, ईसा ने दिल में कहा और खुद को नॉर्मल कर लिया। लेकिन उसको अबीर की हालत देखकर काफ़ी दुख हुआ था, जो इतना अच्छी पर्सनैलिटी वाला, लंबा चौड़ा, खूबसूरत इंसान था और हरकतें बच्चों वाली कर रहा था। मिस एमल, आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं, बल्कि यहाँ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि काबिल सर्जन है, मैं आपको उनकी तरफ रेफ़र करता हूँ, आप आएँ मेरे साथ। इंशाल्लाह देखना आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इब्राहिम ने उसको तसल्ली देते हुए अपने साथ आने का कहा। जबकि ईसा को देखकर एमल का दिल ज़ोर से धड़क रहा था, ना जाने क्यों, लेकिन उसको ईसा की मौजूदगी अच्छी लगने लगी थी। ईसा ने भी अपने दिल बेकरार को काबू किया हुआ था, जिसकी धड़कनें दुश्मन जहां को देखकर बेतरतीब हो रही थीं। ईसा और इब्राहिम दोनों अब एमल और अबीर के साथ ही चल रहे थे। महबूब सामने हो तो आशिक का दिल कहाँ सुकून लेने देता है। आशिकों के भी बहुत मसले हैं, जब महबूब सामने ना हो तब भी दिल को चैन नहीं आता, और जब नज़रों के सामने हो तब भी सुकून नहीं आता। दिल में एक हलचल सी मची होती है, जैसे अभी एमल को देखकर ईसा खानज़ादा के दिल में मची हुई थी। ईसा को वहाँ एमल के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, जबकि वहाँ से गुजरती हुई डॉक्टर्स और नर्स वगैरह आते जाते इस यूनानी देवता को ही देख रही थीं। और वो था कि कभी एमल को देखता तो कभी नज़रें झुका लेता। डॉक्टर अबीर का मुकम्मल मुआयना कर रहे थे, तो इब्राहिम भी उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा था। एमल नोट कर रही थी कि बार बार ईसा की नज़रें उस पर पड़ रही थी। वैसे तो वो हमेशा ही मर्दों की नज़रों से तंग होती थी, और मर्द किस नीयत से देख रहा होता है ये औरत को पता चल जाता है। एमल को भी पता चल जाता था, लेकिन अब जिन नज़रों से बार बार ईसा एमल को देख रहा था, एमल को उससे ज़रा भी घुटन महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी नज़रों में एहतराम और इज़्ज़त थी, शायद मोहब्बत भी। इब्राहिम, उनकी रिपोर्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, 1-2 सर्जरी होने के बाद अबीर इंशाल्लाह बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, डॉक्टर ने इब्राहिम की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। जबकि डॉक्टर की बात सुनकर एमल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। उसका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इससे बड़ी खुशी की बात एमल के लिए और क्या हो सकती थी। और एमल को मुस्कुराता देखकर ईसा के लब अपने आप मुस्कुराए थे। एमल ने ईसा की तरफ देखा तो ईसा उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन एमल के देखते ही ईसा ने नज़रें झुका लीं, उसको खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। जबकि ईसा खानज़ादा अपनी पुरकोशिश मुस्कुराहट समेत सीधा एमल के दिल में उतरा था। उसको अपनी तरफ यूं मुस्कुराता देखकर एमल का चेहरा ब्लश करने लगा, जबकि दूसरी तरफ ग्रे ग्लोइश आंखों में खुशी की चमक थी। चल यार, फिर तैयारी कर, सर्जरी की बाकी हम देख लेंगे, इब्राहिम ने अपने सर्जन दोस्त को देखते हुए कहा, जिस पर उसके दोस्त यानी कि डॉक्टर शायान ने मुस्कुराकर अस्पात में सर हिलाया। मिस एमल, सबसे पहले आप अबीर को 1 महीने तक ये मेडिसिन दें, उसके बाद हम इसकी पहली सर्जरी करेंगे। डॉक्टर शायान ने 1 महीने की मेडिसिन लिखकर एमल की तरफ बढ़ाई। इससे पहले एमल स्लिप पकड़ती, ईसा ने शायान के हाथ से पर्ची ले ली। भाई आप लोग वेट करें, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, ईसा ने इब्राहिम को देखते हुए कहा और वहाँ से चला गया। जबकि इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए अस्पात में सर हिलाया, और दूसरी तरफ एमल हैरानी से अपने सामने से जाते हुए शख्स को देख रही थी, जिसके यहाँ होने से एमल के दिल को अजीब तरह के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था और दिल पुरसुकून था। ठीक है दोस्त, फिर बहुत जल्द मिलते हैं, इब्राहिम ने अपने दोस्त को गले से लगाते हुए कहा, जो कि अब कमरे से जा चुका था। थैंक यू सो मच सर, आपने अबीर के लिए अपने दोस्त का बताया, एमल ने इब्राहिम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। कोई बात नहीं मिस एमल, आप हमारे ऑफिस में जॉब करती हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है आपकी हेल्प करना, और वैसे भी डॉक्टर शायान एक काबिल सर्जन है, अगर आप मुझे कुछ अर्सा पहले बता देती तो ये काम बहुत पहले ही शुरू कर देते, इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर में ईसा भी मेडिसिन लेकर आ गया। ईसा ने नज़रें झुकाते हुए मेडिसिन एमल की तरफ बढ़ाई। एमल ने उसके हाथ से मेडिसिन ली और पैसे निकालने के लिए अपने बैग में हाथ डाला और पैसे निकालकर ईसा की तरफ बढ़ाए।
اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ نے احترام سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کو اتنا شریف دیکھنا ابراہیم کو کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ تھوڑا بہت تو اپنے بھائی کو جانتا ہی تھا۔ لیکن سر، مس ایمل، عیسیٰ نے کہا ہے نا، ضرورت نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے، ابراہیم نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی ابھی آپ میرے بھائی کو جانتے نہیں ہیں، وہ جس بات کے لیے نہ کہہ دے تو وہ نہ ہی ہوتی ہے۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے عیسیٰ کی طرف دیکھ کر کہا، جس پر عیسیٰ لب کاٹ کر رہ گیا اور ایمل مسکرا دی۔ ٹھیک ہے سر، میں ابھی نہیں دے رہی، لیکن آپ میری سیلری سے کاٹ لینا، ایمل نے ابیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، وہ جو چاکلیٹ اور چپس وغیرہ کھانے میں مصروف تھا۔ عیسیٰ نے ہی اس کو یہ سب چیزیں لا کر دی تھیں۔ ایمل نے نوٹ کیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہر چیز ڈبل تھی، یعنی وہ ایمل کے لیے بھی سب کچھ لے کر آیا تھا، جبکہ عیسیٰ اور ابراہیم دونوں ہی ایمل کی خودداری سے کافی امپریس ہوئے تھے۔ عیسیٰ جب جب ایمل سے ملتا، اس کے دل میں ایمل کے لیے احترام اور محبت پہلے سے بڑھ جاتا۔ ایمل اب ابیر کو لے کر جا چکی تھی، جبکہ ابراہیم اب عیسیٰ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آیا تھا، اس کے کندھے کا زخم دکھانے کے لیے۔ ولید شاہ کافی حد تک ریکور کر چکا تھا، وہ اب پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا اور اس نے اب دوبارہ آفس بھی جوائن کر لیا تھا، لیکن اتنے مہینوں کے بعد بھی نہیں پتہ چلا کہ اس کو مارنے والا شخص کون تھا۔ پولیس نے بھی بہت کوشش کی اور دوسری طرف عیسیٰ بھی پولیس کے ساتھ مسلسل کھڑا رہا، لیکن اب اتنا وقت گزرنے کے بعد پولیس والوں نے بھی ہار مان لی تھی اور معاملہ رفع دفع کر دیا۔ دوسری طرف عیسیٰ خانزادہ بھی پوری طرح سے خوش اور مطمئن ہو گیا تھا۔ ویسے تو وہ جانتا تھا اس کو پکڑنا ناممکن تھا، کیونکہ اس کا دماغ ضرور سے زیادہ ہی تیز چلتا تھا۔ پولیس والے اگر پوری زندگی بھی لگے رہتے تو انہیں پتہ نہ چلتا کہ اس سب کے پیچھے عیسیٰ خانزادہ کا ہاتھ تھا۔ سدرا کا آج آفس میں پہلا دن تھا۔ ابراہیم تھوڑا جلدی آفس آ گیا اور سدرا کا انتظار کرنے لگا، جبکہ عیسیٰ کو گھر میں ہی ابراہیم کی تیاری اور بے چینی نظر آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے بھائی کو آج آفس جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ ایمل ابراہیم کے آفس میں داخل ہوئی۔ سر، مے آئی کمنگ؟ یس مس ایمل، ابراہیم نے حسب معمول مسکرا کر جواب دیا۔ ایمل اب ابراہیم کو کچھ فائلز دکھا رہی تھی، جبکہ ابراہیم بار بار اپنی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھ رہا تھا، اور عیسیٰ اپنے گھر میں بڑی سی اسکرین کے سامنے بیٹھے اپنے بھائی کی اس حالت پر مسکرا رہا تھا۔ عیسیٰ سے بہتر کون جانتا تھا دیدار یار کی خوشی کیا ہوتی ہے، وہ جو روزانہ کہیں گھنٹوں بیٹھ کر ایمل کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا ایمل کو دیکھنا۔ وہ جب ابراہیم کے روم میں آتی تھی وہ وہاں اس کو دیکھتا رہتا تھا، وہ جب اپنے کیبن میں بیٹھی کام میں مصروف ہوتی تو عیسیٰ خانزادہ کئی گھنٹے اس کو مسکرا کر دیکھتا رہتا تھا، لیکن جب بھی کوئی میل امپلائی ایمل کے پاس کسی کام سے آتا تو عیسیٰ کی شکل بن جاتی تھی، اور اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اس کی ایمل کو کوئی دیکھے۔ وہ اس کو سب کے نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے ایسی محبت کرتا تھا کہ اس کے سامنے اظہار نہیں کرتا تھا کہ کہیں ایمل اس کی سچائی جان کر اسے نفرت نہ کرنے لگے، اور یہ بات عیسیٰ خانزادہ کو کسی طور بھی قبول نہیں تھی۔ ایمل ابراہیم کے آفس سے جانے لگی تو ابراہیم نے اسے روک کر پوچھا، مس ایمل، آپ کی فرینڈ نے آنا تھا، آج ابھی تک نہیں آئی؟ ابراہیم نے فائلز پر سائن کرتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، میں نے کال کر کے پتہ کیا ہے، بس ٹریفک کی وجہ سے تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، تھوڑی دیر تک آ جائے گی، ایمل نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اسے خود بھی اپنی دوست کا بہت انتظار تھا۔ ایمل کی بات سن کر ابراہیم نے اثبات میں سر ہلایا۔ ایمل اب اس کے آفس سے جا چکی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد جو چمک اور خوشی ابراہیم کی آنکھوں اور چہرے پر آئی تھی وہ عیسیٰ خانزادہ کی گرے بلوئش آنکھوں سے چھپ نہ سکی۔ اس کو یوں مسکراتا دیکھ کر عیسیٰ بھی مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا اس کے بھائی نے آج سے پہلے کسی بھی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا۔ ایک سے ایک ماڈرن اور خوبصورت لڑکی ان دونوں بھائیوں کے آگے پیچھے گھومتی تھیں، لیکن ابراہیم خاص طور پر ان سب سے دور بھاگتا تھا۔ اس بار زندگی میں پہلی دفعہ اسے کوئی لڑکی اچھی لگی تھی، کیونکہ شاید وہ ابراہیم خانزادہ کی ڈیمانڈ پر پوری اترتی تھی۔ پردہ کرنے والی ڈھکی چھپی، جس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں بے حد حیا اور احترام تھا، جس کے لہجے میں شائستگی تھی، جس کی باتیں بہت خوبصورت تھیں، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی ابراہیم اپنے لیے چاہتا تھا۔ آخر کیوں سر کا بھائی میرے حواسوں پر سوار ہونے لگا ہے؟ پہلے تو کبھی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، کسی کی دید کے لیے نظریں بے چین ہوں، کسی اجنبی کو دیکھ کر اپنائیت کا اور تحفظ کا احساس ہو، جبکہ جس معاشرے میں ولید شاہ جیسے لوگ رہتے ہوں، اس معاشرے میں مجھے کسی پر بھی بھروسہ ہو سکتا ہے بھلا، لیکن پھر کیوں میرا دل ان کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے؟ ایمل یہ سوال خود سے کئی بار کر چکی تھی، لیکن اس کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا اور بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایمل نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا اور اس کے چہرے کی پریشانی اور جھنجھلاہٹ کیمرے کے دوسری پار بیٹھے ہوئے عیسیٰ خانزادہ کو بھی بے چین اور پریشان کر رہی تھی۔ عیسیٰ اسکرین کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ایمل کے معصوم سے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔
वो सामने गुस्से में खड़ी बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन ईसा को उसकी बेचैनी की वजह समझ नहीं आ रही थी। पहले तो एमल कमरे में ही इधर उधर चक्कर लगाती रही। ईसा उसको देखकर परेशान हो रहा था, लेकिन फिर वो आराम से अपने रूम से बाहर निकली। बाहर का एक नज़र सबको देखा जो अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। फिर वो इब्राहिम के ऑफिस में किसी काम से गई। उसने देखा कि इब्राहिम भी काम में मसरूफ़ था। फिर वो बाहर आई और इधर उधर नजरें घुमाई और इब्राहिम के साथ वाले ऑफिस में चली गई, जो कि ईसा खानज़ादा का था। ईसा हैरानी से उसे देख रहा था। ग्रे ब्लूइश आंखें हैरत से खुली थीं। आखिर वो उसके ऑफिस में क्यों गई है और इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? ईसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले ही लम्हे एमल ने ईसा के ऑफिस में जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया और सामने लगी हुई ईसा की बड़ी सी तस्वीर के पास जाकर खड़ी हो गई और दूसरी तरफ ग्रे ब्लोइश आंखों से अब आंसू निकल रहे थे। ईसा को यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसको देखने उसके ऑफिस में आई है। एक आशिक के लिए दुनिया में इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि उसका महबूब उसकी तरफ बढ़े। एमल ईसा की तस्वीर पर हल्के से हाथ फेरने लगी, जबकि ईसा के आंसुओं में पहले से ज़्यादा रवानगी आ गई थी और अब हिचकियों से रो रहा था। एमल काफ़ी देर ऐसे ही ईसा की तस्वीर के सामने खड़ी रही और ईसा ऐसे ही हिचकियों से रोता उसे बगैर पलक झपकाए देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब एमल वापस पलटी तो उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में आंसू थे। ईसा उसके आंसुओं को देखकर बेचैन हुआ था। वो नहीं जानता था कि एमल उसके बारे में क्या सोचती है, लेकिन ईसा का दिल उसके लिए हर पल तड़पता था। एमल अब अपने ऑफिस में आ गई थी, जबकि ईसा रोते रोते बैठ गया था और वो सज्जे में चला गया था। किसी के सामने ना झुकने वाला आज अल्लाह के सामने झुका था। ए अल्लाह, मैं नहीं जानता तू अपने इस गुनाहगार बंदे पर क्यों इतना मेहरबान है। तू बस उसके दिल को पूरी तरह से मेरी तरफ फेर दे, उसे बस हमेशा हमेशा के लिए मेरा बना दे। मैं जानता हूँ मेरी इतनी औकात नहीं कि इतनी नेक पाकीज़ा लड़की मांगूँ। मैं जानता हूँ मैं उसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे बस वो दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता वो मेरे लिए क्या सोचती है, लेकिन तू तो जानता है कि वो क्या सोचती है मेरे बारे में। बस फिर हम दोनों को एक कर दे। ईसा मुसलसल रोते हुए दुआ कर रहा था। आज ईसा खानज़ादा ने ज़िंदगी में दूसरी बार दुआ के लिए हाथ उठाए थे।